गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए फिजिकल में हमारा जो सेकंड लेसन है भोजन एवं पोषण, इसकी कल हमने भोजन या आहार से आप क्या समझते हैं इसके बारे में हमने कल आपको एक पिक डाली थी। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप वो पूछ सकते हैं। बाकी आज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य किस तरह एक दूसरे से संबंधित है। यानी पोषक तत्वों से पोषक यानी जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व जरूरी हैं वो कौन कौन से हैं, और पोषण और स्वास्थ्य का आपस में किस तरह से संबंध है ये बताना है। सबसे पहले पोषण का अर्थ, प्रत्येक भोज्य पदार्थ, भोज्य यानी भोजन जो खाने वाले पदार्थ हैं, में एक विशेष तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये आवश्यक तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शारीरिक कार्यों को चलाने, अंगों के बनने, विकसित होने और रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे मनुष्य को संपूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास के लिए भिन्न भिन्न पोषक तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी पर्याप्त व संतुलित मात्रा पोषण कहलाती है। विद्वानों ने पोषण की निम्नलिखित प्रकार से परिभाषा दी है। यानी कुछ विद्वानों ने पोषण के बारे में कहा है कि पोषण किसे कहते हैं। सबसे पहले D.F. टर्नर के अनुसार पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर पोषक तत्वों का उपयोग शारीरिक कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने अंगों की वृद्धि एवं उनके पुनर्निर्माण के लिए करते हैं। तो ये D.F. टर्नर ने जो है इसके बारे में बताया है। सेकंड को जो है J.E. पार्क क्या कहते हैं कि पोषण से अभिप्राय उन गतिशील प्रक्रियाओं से है जिसमें लिए गए भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। अब पोषण और स्वास्थ्य में परस्पर संबंध, दोनों में क्या संबंध है। पोषण हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके बिना जीवित रहना असंभव है। हम जो भोजन करते हैं उसी से हमारा स्वास्थ्य बना रहता है, उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषण के अंतर्गत हम निम्नलिखित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की पाचन क्रिया, पचे हुए पौष्टिक तत्वों की रक्त में अवशोषण की प्रक्रिया, यानी जो हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के अंदर हमारे रक्त में कितने पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, कितने पोषक तत्वों को लिया जाता है। अवशोषित पोषक तत्वों की शारीरिक कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए कि जो भी अवशोषित किए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन है, विटामिन है, तो जो वसा है, कोई भी हमारे पोषक तत्व हैं, तो हमारी कोशिकाएं जो है उसका कितना यूज करती हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। इन प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर का विकास होता है। पोषण विकास हमें यह बताता है कि शरीर के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व कितनी मात्रा में किन पदार्थों से प्राप्त हो सकते हैं। इन पोषक तत्वों के उपयोग करने से ही मानव शरीर स्वस्थ एवं निरंतर क्रियाशील रहता है, यानी निरंतर वो कार्य करता रहता है। क्या हम खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसा खाते हैं, इस बात पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हमारी शारीरिक वृद्धि ठीक हो, हम जीवन पर्यंत स्वस्थ रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा पोषण अच्छा हो। उचित पौष्टिक भोजन न करने से शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। अंततः पोषक तत्वों पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर है, और भोजन में उचित मात्रा में पोषक तत्व होने से हमारे शरीर का विकास होता है और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इससे स्पष्ट है कि पोषण एवं स्वास्थ्य में परस्पर गहरा संबंध है। यानी कि स्वास्थ्य और पोषण, यानी जैसा हम भोजन करेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर हम अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हमारे भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी है तो हमारे शरीर के अंदर भी जो है वो कमी देखने को मिलती है।
तो ये आज हमने क्वेश्चन किया पोषक तत्वों से संबंधित। उम्मीद है ये आपकी सभी के समझ में आया होगा। अभी तक हमने इसके 2 क्वेश्चन किए हैं, तो आपने उन दोनों क्वेश्चनों को राइट भी करना है और लर्न भी करना है। अगर इसमें कोई पॉइंट आपकी नहीं समझ में आता तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।